दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रुप स्टडी पॉइंट में। दोस्तों हम लोग ल्यूसेंट का सोल्यूशन कर रहे थे जिसमें अलजेब्रा को पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं। आप जाकर देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। और गाइस सबसे बड़ी ये बात है कि सभी क्वेश्चनों को ट्रिक से बनाया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। ओके, और ट्रिगो का शुरू किए थे इसके पहले, ठीक है। तो ट्रिगो आइडेंटिटीज वाला ख़त्म हुआ है, जनरल सोल्यूशन वाला भी ख़त्म हो गया है, और इन्वर्स का कुछ क्वेश्चन बच गया है तो उसको आज ख़त्म किया जाएगा। ओके, और गाइज ये जो सीरीज चला है इसमें भी सभी क्वेश्चनों को ट्रिक से बनाया गया है। अभी भी जो क्वेश्चन बच गए हैं उसको भी 90% ट्रिक से बनाया गया जाएगा, ठीक है। चलते हैं गाइज क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन दिया है कि साइन इनवर्स 2a बट्टा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर बट्टा 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर में 2 इनवर्स दिया है 2 tan इनवर्स। तो एक्स का मान पूछ रहा है। ओके, तो गाइज इसके लिए मैं हीट एंड ट्रायल मेथड बता चुका हूँ इसके पहले, ठीक है। आप मेरे पहले की भी वीडियो देखेंगे तो सब क्वेश्चन को हीट एंड ट्रायल से बनाया है, जैसे पुटिंग मेथड। ओके, तो गाइस क्या किया जाएगा, ए का मान आप रख लीजिए और बी का मान 1 रख लीजिए। ओके, सभी क्वेश्चनों में ऐसा बात नहीं है कि ये मतलब 90% क्वेश्चन बनाया है इसी ट्रिक पे। आप जाके पिछले वाले वीडियो देख सकते हैं। ए और बी और सी भी दिया है, नहीं ए तक दिया है तो कोई बात नहीं, ए तक रखेंगे आपका। अगर सी भी कहीं दिया होता तो उसका भी मान 1 रख लेते। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस पुट करेंगे आप, तो देखिए 2 में 2 इंटू ए का मान क्या है 1 पुट करना है तो आपका 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, डायरेक्ट नहीं बनाते हैं। आपका 2 इंटू तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, और यहाँ भी 1 प्लस ए का मान क्या है गाइज 1 रखे हैं तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो एक ये रहा प्लस, देखिएगा बहुत आपको अच्छा लगेगा। कॉस इनवर्स ये देखिए 1 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और ये मतलब 0 बताए नीचे कांस्टेंट बचेगा, मतलब 1 प्लस 1 मतलब 2 बचेगा। तो देखिए एक और बात बताते हैं, 0 बटा जो 2 होता है वो आपका 0 होता है, लेकिन कांस्टेंट बटा 0 जो होता है वो आपका इन्फिनिटिव होता है। ये बात आप थोड़ा ध्यान में रखे रहिए, ठीक है। क्या होता है 0/2 रहेगा तो 0 होता है, लेकिन कोई अंक बटा 0 होता है तो उसका इन्फिनिटिव होता है। तो गाइज इसका क्या होगा 0 हो जाएगा आपका, 0/2 है तो ये आपका टोटली 0 हो जाएगा। अब गाइस साइन इनवर्स 1 मतलब साइन इनवर्स ये 1 हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा और कॉस इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 गाइस किसका मान होता है, साइन 90 का मान गाइस 1 होता है तो इसको π/2 लिख सकते हैं। ओके, और कॉस 0 का मान क्या होता है गाइस, इसका भी π/2 ही होता है। ओके, तो इसका एलसीएम आप लीजिएगा गाइस तो 2π/2, 2 से 2 कट जाएगा, आपका बचेगा क्या पाई। ओके, और बराबर में क्या दिया है गाइज आपका 2 tan इनवर्स, तो बराबर में यहाँ लिखा है 2 tan इनवर्स। ओके, तो ये जो 2 दिख रहा है इसके बट्टा में चले आएगा। ओके, तो π/2 हो जाएगा, π/2 हो जाएगा मतलब 10 इनवर्स π/2। अब 10 इनवर्स π/2 मतलब 10 90 का मान गाइज क्या होता है, 10 90 का मान आपका इन्फिनिटी होता है। अब गाइज क्या करेंगे, ऑप्शन में चेक कर लेंगे, जो इन्फिनिटी आपका आंसर देगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे ए का मान 1 रखे थे, बी का मान तो ये तो 2 दे रहा है तो ये तो बिल्कुल गलत है। ये देखिए गाइज 1 में से 1 जाएगा तो आपका 0। ओके, और 1 प्लस 1 ये 2। तो हम यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताएं कि 0/2 रहेगा तो क्या हो जाएगा 0 होता है, लेकिन हमको इन्फिनिटी चाहिए थे तो ये भी नहीं होगा। सी नंबर आप चेक कीजिए, 1 प्लस 1 यानी 2। ओके, और 1 माइनस ए का मान भी 1 है, बी का मान 1 है मतलब 0 आ जाएगा। तो 2/0 क्या होता है गाइज इन्फिनिटी, मतलब कांस्टेंट बटा 0 आता है तो इन्फिनिटी। इसका मतलब गाइज सी नंबर वाला आपका ऑप्शन सेटिस्फाइड हो गया। और गाइज एक और बात, इतना टाइम इसलिए लगा है कि आपको समझाना था, ठीक है। अगर आप इस पर रिविजन और कमांड कर लेते हैं तो आप भी क्वेश्चन को विदिन ए सेकेंड में बना सकते हैं। ओके, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ट्रिक। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज ये फिर से वही क्वेश्चन है, आप रिपीट कर दिया है 21 नंबर वाला क्वेश्चन जो ट्रिक से बताया है। चलिए आपको एक बार और रिवीजन हो जाएगा तो आपके लिए और अच्छा होगा। ओके, हम क्या बोले थे गाइज, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या पुट करेंगे गाइज, हम लोग इसके पहले वाले पुट किए थे अल्फ़ा ए था और बी था, इसमें अल्फ़ा बीटा दे दिया है तो अल्फ़ा और बीटा को गाइज क्या पुट करेंगे 1 पुट कर देंगे। ओके, तो सिंपली से आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अल्फ़ा का मान यहाँ 1 पुट कीजिएगा तो 2 ये साइन इनवर्स लिख देते हैं, ये 2 हो जाएगा। ओके, और नीचे देखिए 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, क्योंकि हम अल्फ़ा का मान 1 माने हैं, ठीक है। तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ भी देखिए साइन इनवर्स क्या लिखा है 2 बीटा। ओके, तो 2 बीटा का मान 1 माने थे तो 2 में 1 से गुना हुआ था 2a होगा।
और 1 प्लस बीटा का मान क्या है, तो ये भी 2 हो जाएगा। ओके, और ये 2 टेन इनवर्स अभी रहने दीजिए, ठीक है, 2 टेन इनवर्स अभी रहने दीजिए। अब देखिए गाइस, साइन इनवर्स 1 किसका मान होता है गाइस, साइन इनवर्स 1 आपका 90 का मान होता है। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान गाइस क्या होता है 1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं π/2, ठीक है। अब ये भी 1 है, साइन इनवर्स ये कटेगा तो 1 ही ना आएगा, तो ये भी इसका भी क्या होगा गाइस π/2। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा गाइस 2π/2, 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब इधर पाई बचेगा। ओके, और इधर क्या बचेगा 2 tan इनवर्स x। ये 2 इसके बट्टा में आएगा तो क्या हो जाएगा गाइस π/2 tan इनवर्स। अब गाइज किसका 10 इनवर्स π/2 मतलब 10 90 का मान क्या होता है गाइज आपका इन्फिनेटिव होता है। और हमको यहाँ पे हम आपको कॉन्सेप्ट बताए थे गाइज, क्या बताए थे कि ऊपर अगर कांस्टेंट रहेगा नीचे 0, तो ये मतलब ऑप्शन के लिए हम बताते हैं, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा जान लीजिए। ऊपर अगर कांस्टेंट रहेगा मतलब कोई अंक रहेगा नीचे 0 रहेगा तो उसका इन्फिनेटिव आंसर आता है, और 0 बटा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, तो उसका 0 आंसर आता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि इधर ये देखिए 2 बटा अगर 0 आएगा, ठीक है, तो इसका आंसर गाइस क्या आएगा इन्फिनेटिव, लेकिन वही 0 बटा 2 आएगा तो इसका आंसर 0 आएगा। तो ये तो बात का बात हुआ, इसमें आंसर में नहीं है। अब देखिए ये ऑप्शन में पुट करना है, क्या ऑप्शन में क्या लाना है इन्फिनेटिव, तो गाइस ए तो होगा नहीं, बी को चेक किया जाए 1 प्लस मतलब 1 प्लस 1 कितना होगा गाइस 2, और नीचे क्या आ जाएगा 0। तो गाइज ये मेरा आंसर सेटिस्फाइड हो गया, क्योंकि हम बताए थे कि कांस्टेंट बटा 0 क्या होता है इन्फिनेटिव, जो कि आपका बी वाला आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं तो आप रिपीट करके देख सकते हैं। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज ये वाले क्वेश्चन का सुपर ट्रिक लाया हूँ, ठीक है। देखिए गाइज क्या करने होता है, लिखा है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y प्लस 10 इनवर्स z π/2 है, ठीक है। तो गाइज कुछ नहीं करना है, π/2 मतलब 90 है, ओके 90। तो ऐसा करें कि इसमें बांट दिया जाए, जैसे x का मान आप क्या लीजिए 45, ओके, और ये y का मान आप ले लीजिए 45, और z का मान ले लीजिए आपका 0। तो आराम से आपका 45 45 90 आ गया, एक z का मान 0 रख लीजिए। तो गाइज ये ऑप्शन में चेक कीजिए, जॉन सर्टिस्फाइड हो गया, LHS बराबर RHS वही आपका आंसर होगा। तो देखिए गाइज एक्स वाई हमारे z 0 है, ओके, तो देखिए एक्स वाई क्या रखे हैं 45 मतलब 1। अरे भाई 10 इनवर्स 45 का मान 1 होता है ना, अच्छा लिख देते हैं, डायरेक्ट नहीं करते हैं। देखिए 10 इनवर्स 45 रखे हैं तो 10 45 लिखिए देते हैं पूरा तरह से, 10 इनवर्स 45 और ये 0 हो जाएगा टोटल, क्योंकि 0 रखे हैं, ठीक है। तो 10 45 का मान 1 है, और देखिए 1 है प्लस 1 है, ये हो जाएगा तो आपका 0, ठीक है। तो कहने का मतलब गाइज हम लोग ऑप्शन में वही चीज़ पुट करेंगे, जैसे x का मान हम लोग क्या पुट करेंगे 45 का मान कितना है 1 आया है, ओके, और y का 45 है तो इसका भी 1 आएगा, ओके। अब देखिए y का भी 1 आया है, और z हम 0 रखे हैं, ओके, और z 0 है, और x का मान 1 मतलब 45 मतलब 1 बराबर 1। अब गाइस देखिए 1 गुने 1 1, ये 0, ये आपका 0 मतलब 1 बराबर 1 मतलब LHS बराबर RHS प्रूव्ड, जो कि आपका ए वाला आंसर होगा। गाइज देखिए फिर से मैं बता देता हूँ गाइज, ये नहीं कि यहाँ π/2 हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे 2π/3 भी हो सकता है, तो कुछ नहीं करना है भाई, उसको 180 करके 3 से काट कर उसको लाना है और सब में बराबर भाग में बांट देना है। तो मैंने यहाँ पे 90 लिखा था, बराबर में π/2 दे दिया है, तो हम 90 लिखा था, तो हम एक काम किए कि सभी को हम बराबर भाग में बांट दिए, जैसे x को 45 y को 45, ये दोनों मिलाकर 90 हो गया। हमको 90 भी लाना है RHS में, ओके, तो LHS बराबर RHS करना था, तो हमको 45 यहाँ रख दिए और एक z का मान 0 रख दिए। वही जो रखे हैं ना गाइज इसमें पुट किए हैं, वही सेम चीज़ क्या किया जाएगा ऑप्शन में पुट किया जाएगा। तो हम फर्स्ट ऑप्शन में वही चीज़ पुट किए, तो x का मान क्या 45 मतलब 1 आएगा, 10 45 का मान 1 होता है ना, तो 1 आएगा, 1 × 1 आपका 1 होता है, और z में कोई z 0 रखे हैं तो z में कोई भी संख्या गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, ओके, और यहाँ भी 0 है तो 0 आपका 1 बराबर 1, फर्स्ट वाला ऑप्शन सेटिस्फाइड हो गया। गाइज आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। चलते हैं गाइज, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे तो आपको कमांड हो जाएगा इस क्वेश्चन पे, ओके। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे गाइज ये भी ट्रिक्स है, सभी क्वेश्चनों को ट्रिक्स है, ठीक है गाइज। आप लोग एक बार क्या कीजिएगा, मेरा वीडियो को मतलब नहीं समझ में आया होगा तो आप रिपीट करके देख सकते हैं, बहुत अच्छा। इस पर अगर कमांड कर लीजिएगा ना, तो RS अग्रवाल हो चाहे कोई भी बुक हो उसको फोड़ दीजिएगा, ओके। तो गाइज ये लिखा है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y प्लस 10 इनवर्स z, तो हम क्या बोले हैं बराबर में पाई लिखा है, तो पाई मतलब गाइज 180 होता है।
कितना वो पार्ट में दिया है, 1 2 3, तो गाइस 3 से भाग दीजिए, तो भाग दीजिएगा तो 60 होगा, मतलब सबका 60 60 60 बराबर हो रहा है। तो एक काम कीजिए, टेन इनवर्स 60 का मान गाइस कितना होता है, √3, ओके, प्लस टेन इनवर्स वाई का मान कितना होता है, √3, और टेन इनवर्स जेड का मान कितना होता है, √3। इसको करिएगा तो 3√3 आएगा, और वही आपका ऑप्शन में चेक कर लीजिए, अगर आ गया √3 तो आपका वही आंसर होगा। गाइज हम क्या किए, कुछ नहीं किए, देखिए हम आपको फिर से बता दे रहे हैं। यहाँ पे एक पिछले वाले क्वेश्चन में π/2 दिया था, मतलब 90, तो x का मान क्या मान लिए थे, 45, y का मान लिए थे 45, और z का मान 0 मान लिया अपना अनुसार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखा है पाई मतलब 180, तो 180 लिखा है और 3 भाग में दिया है, तो 180 को तो 60 60 60, मतलब x को 60 मान लिए, y को 60 मान लिए, z को 60 मान लिए, तो तीनों मिलाकर हम मेरा 180 मतलब 180 आ गया ना। तो ये तो LHS बराबर RHS मतलब हम बराबर कर लिए। तो टेन इनवर्स 60 का मान कितना होता है गाइज, √3 होता है। टेन इनवर्स वाई मतलब टेन इनवर्स वाई में वो भी √3 होगा, और टेन इनवर्स जेड का मान भी 60 माने हैं तो √3 होगा। तीनों को किए तो √3 होगा। अब गाइज XYZ हम जो माने हैं वही ऑप्शन में पुट कीजिए, मतलब 60 माने हैं ना, तो देखिए x का मान 60 मतलब टेन इनवर्स 60, तो इसका भी √3 होगा, ध्यान से देखिए, इसका भी √3 होगा, जेड का मान भी क्या होगा, √3 होगा, तो इसका √3, ठीक है। अब RHS देखा जाए तो x का मान की गाइस कितना माने थे, √3 इंटू √3, तो इसका √3 आ गया, और इसका भी √3 आ जाएगा, मतलब आपका ए वाला सर्टिस्फाइड हो गया। आप बी भी चेक कर सकते हैं, सी भी चेक कर सकते हैं, नहीं होगा आपका ए वाला हो जाएगा। और गाइज इस टाइप का क्वेश्चन बहुत है, ठीक है, आपको बहुत मज़ा आएगा और ऐसे बनाने में। और गाइज ये देखिए हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो, यहाँ 2π/4 भी हो सकता है, तो कोई बात नहीं, इसको तोड़िए, 2 × 180/4 कीजिए, इसको काटिए, 45 दूना 90, मतलब 90 है, 2π/4 मतलब 90 है। तो काम कीजिए, x का मान आप क्या मान सकते हैं, 45, y का मान 45, और z का मान 0 मान लीजिए। तो यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर पाई दिया है ना, तो पाई का मान 180 होता है, तो बराबर भाग में तीनों को बांट दीजिए, तो LHS बराबर RHS तो वहाँ भी कर दिए, लेकिन अब ऑप्शन में वही चीज़ आप पुट कर दीजिए, और जो दे देगा आंसर वही आपका आंसर होगा। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज ये 25 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे हम 21 22 23 जैसे बता रहे हैं, जैसे ये 90 लिखा है ना गाइज, 90 लिखा है, ये π/2 90, तो हमको क्या करना है, XYZ को बराबर भाग में बांटना है, ठीक है, तो बराबर मतलब उसको पूरा करना है, 90 बना देना है। तो x को हम गाइड 45 मान लीजिए, y को आप क्या मान लीजिए 45, और z को एक 0 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तीनों को जोड़िएगा तो गाइज क्या आ जाएगा, π/2 मतलब 90 आ जाएगा। अब गाइज कुछ नहीं करना है, वही वैल्यू पुट कर देना है आपका ऑप्शन में, जैसे x का मान 45 पुट कर देना है, x का मतलब 45 का मतलब 1 होता है। ओके गाइज, ये बात जान लीजिए, कॉट इनवर्स यहाँ 45 रखेंगे तो आएगा क्या, 1 ही ना आएगा। कॉट इनवर्स y मतलब 45 रखेंगे तो 1 ही आएगा, इसका 0 आएगा। तो कहने का मतलब x का मान 1 पुट कीजिएगा, y का मान 1 पुट कीजिएगा, और z का मान 0 पुट कर दीजिएगा। अगर LHS बराबर RHS दे दिया तो आपका आंसर सर्टिस्फाइड होगा। ये आप बनाइएगा, अब ये फन के लिए आपको दिए हैं, ठीक है। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज ये 26 नंबर कुछ यूनिक है, ठीक है, ये पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। लिखा है टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स y एवं टेन इनवर्स z AP में हो। पहला बात कि AP में होने का शर्त क्या होता है गाइज, अगर AP में हो तो देखिए जो बीचले वाला पद होता है, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं क्या, b बराबर a + c/2, ठीक है, बीचले वाले को बराबर कर दिया जाता है, ठीक है, पहला तीसरा को जोड़ के बट्टा में कर दिया जाता है, तो चेक हो जाता है कि AP में है या नहीं, ठीक है। तो गाइज इसको ऐसे ही बना सकते हैं, और हम सोच रहे हैं कि ट्रिक से भी इसको, लेकिन इस यहाँ पे ट्रिक आपका लागू नहीं हो सकता है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि ट्रिक भी लागू कर दें कि नहीं कर दें। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको डायरेक्ट बना लेते हैं। पहले इस फार्मूला को जोड़ देते हैं। क्या होता है, टेन इनवर्स y, दूसरा को जोड़ लीजिए, टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स z/2, ये वाला 2 आपके यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो क्या हुआ गाइज, 2 टेन इनवर्स y, ये टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स आपका हो गया z। ओके, अब गाइज इसका फार्मूला होता है, पता है आप लोगों को क्या होता है, 2 टेन इनवर्स x का फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए गाइज, नहीं तो ये दिक्कत की बात है। नहीं तो इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं, अगर दिमाग लगाया जाए तो। 2 टेन इनवर्स है तो इसको क्या लिखा जा सकता है गाइज, टेन इनवर्स आपका x प्लस टेन इनवर्स आपका x, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको गाइज, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी y है,
अरे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2 tan इनवर्स है ना, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। और गाइज ये तो है ही, तो देखिए इसको फार्मूला पर सेट करने के लिए हम ऐसे लिखे हैं, 2 tan इनवर्स को अलग अलग लिख दिए हैं, ठीक है। बहुत तरीका है भाई इसको बनाने का। तो ये तो रहा। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं तो ये इधर आएगा, उसका भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे गाइज ये होगा कि tan इनवर्स x और tan इनवर्स y को कीजिएगा तो आपका फार्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई, उस पर भी बन जाएगा और नहीं तो इस पर भी बन जाएगा गाइज, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस पर बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, tan इनवर्स हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये वाई वाई है ना, तो एक काम कीजिए इंटरचेंज कर दीजिए। जैसे मैं आपको कर दीजिए इसको tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x, अब माइनस ये वाला x वाला इधर एक ला दिए, ठीक है, और एक y को क्या कीजिए उधर भेज दीजिए, तो tan इनवर्स आपका ये बच जाएगा z और ये tan इनवर्स y। अब इसका फार्मूला आप लोग को पता होना चाहिए गाइज, इसका फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स y माइनस x हो जाएगा ये, और बट्टा 1 प्लस एक्स वाई, ये इसका फार्मूला हुआ। बचा ये, तो इसका भी फार्मूला होता है गाइज, क्या बचा है, z माइनस वाई बट्टा 1 प्लस एक्स वाई। अब आराम से ये कट गया, बचा ये जो कि आपका ऑप्शन सी दिया है गाइज। बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है गाइज। देखिए हम बता देते हैं इसको हम सोचे थे कि ट्रिक से बना दे, बट कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको ऐसे ही हम ट्रेडिशनल मेथड से बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए समझिए गाइज, हम क्या किए गाइज, पहला बात कि इसका जो मेथड होता है AP का निकालने का जो होता है वो होता है b बराबर a प्लस सी बाई 2, ठीक है, ये b है, आपको इसको बाहर निकाल लिए, तो दोनों को ये जो बचा है फर्स्ट वाला थर्ड वाला, इसको जोड़ दिया, बट्टा में 2 लगा दिए, जो कि यहाँ पे किए हैं, और ये 2 यहाँ पे चला गया, तो 2 tan इनवर्स y हो गया। अब 2 tan इनवर्स y को क्या लिख सकते हैं गाइज, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स, दो बार लिख सकते हैं ना, इसको कोई दिक्कत नहीं ना है, तो 2 बार ये लिख दिए, 2 बार यहाँ पे लिख दिए और यहाँ पे लिख दिए गाइज। अब क्या किए, हमको फार्मूला सेट करना था, तो वाई का तो फार्मूला होता नहीं है, वाई एक्स का फार्मूला होता है, तो क्या किए कि इधर से एक एक्स ला दिए इधर, और वाई और जेड का भी फार्मूला होता है, तो वो उसको अलग कर दिए, और उसका फार्मूला होता है tan इनवर्स वाई और माइनस tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है tan इनवर्स वाई माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स वाई, और इसका भी फार्मूला था, तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कट गया, बच्चा ये दोनों, तो आपका आंसर हो गया। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज ये वाला क्वेश्चन देखिए 27, यदि ए बी सी को 90 डिग्री दिया है तो tan इनवर्स b बाई ए प्लस सी और tan इनवर्स c बाई ए प्लस बी 90 डिग्री। फिर देखिए 90 डिग्री हम क्या बोले थे, जब भी पाई बाई 2 दे चाहे कुछ भी दे, तो लिखा है इस पर देखे देंगे, क्वेश्चन पर देखा जाएगा ABC लिखा है, तो इसका मतलब हमको 90 डिग्री मंगा देना, मतलब LHS बराबर RHS कर देना है गाइज, ठीक है। तो A का मान हम क्या मान लेंगे 45, B का मान क्या मान लेंगे 45, अब ये हो गया 90, ठीक है, और C को हम 0 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब वही ऑप्शन मतलब जो क्वेश्चन दिया है उसमें पुट करेंगे, जो आंसर दे जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो tan इनवर्स गाइज पुट कीजिए, आपका tan इनवर्स हो गया आपका, B कितना दिया है गाइज 45, 45 का मतलब 1, हम आपको बोले थे कि tan इनवर्स में सब रखा गया है, ठीक है, तो 45 का मतलब 1 हो गया, और A का मान गाइज क्या रखे हैं 1, ओके, और ये 45 मतलब C दिया है तो C 0 हो गया, तो गाइज tan इनवर्स आपका 1/1 1 हो गया, ओके। अब देखिए C का मान क्या रखे हैं गाइज 0 है, तो टोटली 0 हो गया। देखिए बोले थे आपको कि ऊपर 0 और नीचे कांस्टेंट हो तो 0 होता है, कांस्टेंट बटा 0 जो आपका इन्फिनिटिव होता है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 0 हो गया, तो ये आपका टोटल 0 हो गया। और tan इनवर्स 1 का मान गाइज आप सबको पता है कि π/4 होता है, जो कि आपका आंसर A होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, में नहीं आया होगा तो गाइज पिछले वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है, इस पर कंसेप्ट आपको बताया हूँ कि कैसे कैसे करना है, ओके, तो आप देख सकते हैं। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज इसका ऑप्शन हम इसलिए नहीं लिखे हैं कि ये वाला क्वेश्चन आप बनाइएगा, हम बता देते हैं क्योंकि ये ट्रेडिशनल मेथड से बनेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है गाइज। देखिए इसका ट्रिक कहने का मतलब इस ट्रेडिशनल मेथड से जैसे बनता है वैसे बनेगा, ठीक है। तो गाइज कुछ नहीं करना है, देखिए आपको सूत्र पता होगा ना, जो फार्मूला पता हो वही तो है, ये tan इनवर्स 1/2 लिखा है, ठीक है। अब देखिए ये tan इनवर्स यहाँ पे है ना, तो इधर आएगा तो गाइज कितना हो जाएगा, tan इनवर्स आपका 1/7, ओके, इनवर्स में है। अब गाइज लिखा है कॉट, देखिए ध्यान से, कॉट इनवर्स एक्स, ये तो आपका ये तो फार्मूला आपको पता होगा ना भाई, ये तो फार्मूला x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई वाला फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो 2 निकाल के एक तीसरा भी निकाल सकते हैं, नहीं तो एक और फार्मूला होता है उसको आप करके निकाल लीजिए, जैसे 1/2 ये हो गया tan इनवर्स 1/7, और ये कॉट इनवर्स है ना भाई, तो इधर आएगा तो माइनस में इसको कॉट इनवर्स एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स एक्स को आप tan इनवर्स लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/x, तो ये जो भाई साहब इधर आएंगे तो tan इनवर्स
1/x हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका फार्मूला आप सबको पता है भाई क्या होता है, आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज इस क्वेश्चन का मैंने ट्रिक बता दिए हैं। ठीक है, हम आपको अच्छी तरह से इस 21, 22, 23, 24 ये अगर क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो ये भी आप बना सकते हैं। गाइज हम क्या बोले थे, यहाँ पाई लिखा है, पाई लिखा है तो हमको बराबर भागों में बांट देना है। 3 भाग है ना, तो बराबर। तो 180 मतलब x का मान 60 रख देंगे, y का मान 60 रख देंगे और z का मान 60 रख देंगे तो मेरा 180 आ जाएगा। तो वही गाइज करना है, साइन x है ना तो यहाँ 60 रखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। ओके, और यहाँ भी √3/2 और यहाँ भी √3/2, मतलब तीनों का √3/2 ही होगा क्योंकि हम तीनों का 60 ही माने हैं। ठीक है, फिर इसका एलसीएम लीजिएगा गाइज तो 3 आपका 3 आ जाएगा /2। ओके, अब गाइज क्या करेंगे, ये 3 ओके गाइज यहाँ पे देखिए x का मान हम लोग पुट करेंगे √3/2। ठीक है, अब बट्टा में मतलब ये रूट में 1 माइनस x का मान क्या पुट करेंगे आपका, मतलब √3/2। ठीक है, तो गाइज जब √3/2 करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो वैसे ही आप एक का निकाल दीजिएगा तो सबका तो वही होगा गाइज, तो आप निकालिएगा इसका तो आपका हो जाएगा √3, मतलब इसका अगर डायरेक्ट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा गाइज, आप निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका √3/4। टोटल का आपका निकाल के देख लीजिएगा, एक का हम निकाले हैं तो √3/4 आ रहा है। अब गाइज ये आप मतलब ये 3 मतलब हम एक का निकाले हैं तो √3/4 आया है। अगर आप तीनों का निकालिएगा तो क्या इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा, तो √3/4 और √3/4। ठीक है, तो इसका लीजिएगा तो आपका 3√3/4 आ जाएगा। ओके, मतलब हम गाइज कहना चाहते हैं कि हम आपको 21, 22, 23, 24 सब इसी पर ट्रिक पे बनाए हैं। जैसे पाई लिखा है तो आप तीनों को क्या किस भाग में बांटिएगा, 60-60 भाग बांट दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद गाइज हम क्या करेंगे, x का मान, ठीक है x का मान हम 60 रखेंगे, मतलब तो √3/2 रखेंगे, √1 माइनस 3/2। एक का आप निकाल लीजिए, 30 बाकी सब तो वही चीज़ हुआ है। तो एक का हम निकाले हैं तो √3/4 आया है। ठीक है, इसका भी √3/4 ही आएगा क्योंकि सेम कंडीशन है, क्योंकि 16 ही रखना है सब में, तो सबका √3/4 ही आ जाएगा। तो सबका एलसीएम लेंगे तो √3/4 आ जाएगा। और जो मेरा ऑप्शन में √3 मतलब 3√3/4 दे देगा वो यहाँ का ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आप कीजिएगा तो नहीं आएगा क्योंकि ये हम करे हैं। तो यहाँ पे देखिए तीनों को जोड़ा है तो क्या आया है 3√3/2, जो कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये भी आप गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, ये भी कीजिएगा, गुना खाली करना है तो √3/4 गुने √3/4 गुने √3/4 गुने 3, तो 3 से 3 गुने मतलब 3√3 ये बेसी हो जाएगा क्योंकि गुना करेंगे। हमको मंगाना क्या है गाइज, √3/4। तो आपका ये सी वाला करके देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे हम ही कर देते हैं तो गाइज कितना आ जाएगा, ये 3√3 का 16 सोचो का 64। ओके, और एक आपका 2 है तो मान लीजिए यहाँ पे 2 है तो ये कट जाएगा आराम से 16 और आपका आंसर ये कट जाएगा 3 ना, अभी तो और कटेगा, ये 3 से कटेगा और आपका आ जाएगा आंसर √3/4। ये आपका इसका मतलब सी वाला ऑप्शन आपका सेटिस्फाइड हो गया। गाइज आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, और जो मान हम बताए हैं वो आप रख के देख लीजिएगा। ठीक है, और नहीं समझ में आया तो आप 21, 22, 23 वाला वीडियो देख सकते हैं। गाइज इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हम बताए थे 39, ठीक है, उसका डी ऑप्शन होगा, देख लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा, सेम 2 कॉपी जो मैं मेथड बताया हूँ। ठीक है, तो वही आपका आंसर होगा। और गाइज ये इसका ऑप्शन नहीं लिखे क्योंकि बहुत इजी है। देखिए cot इनवर्स -1 लिखा है तो पहला बात कि ये 30 नंबर बता रहे हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है पाई इनवर्स cot इनवर्स -1, तो ये क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो 4 और ये पाई मतलब 3π/4 इसका आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला होता है। ठीक है, कॉस देखिए क्या क्या रहेगा, कॉस, सेक और कॉट ये सब इन्वर्स में रहेगा। ओके, तो इसका सीधा सीधा फार्मूला आता है पाई माइनस जो पूछ रहा है उसका इन्वर्स। ओके, तो कॉट इन्वर्स पूछ रहा है तो पाई माइनस कॉट इन्वर्स हो जाता है। अगर सेक पूछता है तो सेक इन्वर्स होता है। ये तीन ही है। ठीक है, जो कि माइनस रहता है तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगता है पाई माइनस। चलिए, और ये साइन इनवर्स, ये तो इसका फार्मूला माइनस है तो लेकिन हम क्या बोले हैं, कॉस सेक खाली कॉट पे वो लागू होता है। और ये देखिए √3/2 साइन में किसका मान होता है, 60 का मान होता है, तो 60 को क्या लिख सकते हैं, π/3, जो कि आपका आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन को ठोकिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो गाइज़ ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है, लेकिन इसको मैं बता देता हूँ। देखिए साइन, ओके, और लिखा है टेन इनवर्स रूट माइनस 3 में लिखा है, ठीक है। तो 10 रूट 3 किसका मान होता है? 60 का मान होता है। तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको डायरेक्ट गाइज लिख सकते हैं, आपका 60 का मान होता है तो पाई/3 लिख सकते हैं, वो भी माइनस में, माइनस है तो माइनस में, ओके। अब देखिए ये तो माइनस में रहा। अब गाइज इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम आपको बताए थे कि कॉस रहे चाहे सेक रहे चाहे कॉट रहे तो इसको पाई माइनस जो पूछ रहा है उसका इन्वर्स लगा देते हैं। तो कॉस इन्वर्स अगर माइनस में दिया रहे तो ओके। तो ये देखिए कॉस रूट 3/2 किसका मान होता है? अगर डायरेक्ट की लिखे तो चलिए डायरेक्ट नहीं बनाते, हम थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। तो पाई माइनस रूट 3/2 किसका मान होता है गाइज? आपका 30 का मान होता है। तो 30 को क्या लिख सकते हैं गाइज? पाई/6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? पाई/6 भी लिख सकते हैं, तो पाई/6 हम लिख सकते हैं। तो उसको कीजिएगा तो 6 पाई, ये आपका 5, मतलब 5 पाई बाई आपका आ जाएगा 6, ओके। और इधर पाई/3 बचा है, तो इधर से 5 पाई, मतलब खाली हम इसका अभी सॉल्व किए हैं तो कितना है? 5/6। अब इसको घटा दीजिए, 5/3 प्लस 5/6, मतलब हम तीनों एक साथ भी लिख सकते थे लेकिन अलग अलग कर दिए, कोई दिक्कत नहीं गाइज। आपको ये कीजिएगा, इसके एलसीएम लीजिएगा तो 6, और ये कितना हो जाएगा? 2 पाई, ये आपका 5 पाई, मतलब ये आ जाएगा आपका कितना? आपका ये आ जाएगा 5, ये प्लस ना है, हाँ, तो 5, ये हो जाएगा 3 पाई/6 यानी पाई/2। और साइन 90 का मान गाइज सभी को पता है, साइन 90 का मान होता है अपना 1, ओके, आपका 1 ए नंबर। गाइज ये आपको समझ में, हम थोड़ा एथी लिख दिए, इधर उधर सब कर दिए, तो आपको आई थिंक आपको समझ में आ जाना चाहिए हम क्या बोलना। चलिए आपको हम समझ गए बात को कि हम इधर उधर लिख दिए। देखिए कॉस इनवर्स क्या क्या होता है फार्मूला? पाई माइनस आपका जो पूछता है वो ये कितना, कॉस रूट 3/2 किस में मान आता है? 30 में आता है। तो 30 को क्या लिख सकते हैं? पाई/6 लिख सकते हैं, ओके। हम पहले क्या किया, अब तीनों का एलसीएम लीजिए, आपका शॉर्टेस्ट में हो जाएगा, तो एलसीएम 6 हो जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा 2 पाई, ये आपका 6 पाई, ये प्लस में है, और ये आपका पाई। इसको सॉल्व कीजिए, आपका पाई/2 ही आएगा, और साइन में पाई/2 का मान 90 होता है और 90 का मान 1 होता है। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज ये क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि त्रिभुज ABC में ए एंगल दे दिया है, बी एंगल दे दिया है और सी नहीं दिया, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज ABC, मतलब ABC बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज का मान ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना होता है? 180। तो ए का एंगल दे दिया है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी 180 होता है। जहाँ हमारा ए का मान दे दिया है, बी का मान दे दिया है, सी का मान नहीं दिया है, तो हम डायरेक्ट रखेंगे। देखिए टेन इनवर्स कितना, ए का मान कितना दिया है गाइज? आपका 2, ओके। और टेन इनवर्स बी का मान आपका कितना दिया है? 3। और टेन इनवर्स सी का मतलब सी नहीं दिया है, और बराबर 180 होता है। और गाइज इसका फार्मूला आपको पता होगा कि इसका फार्मूला आपका क्या होता है, सॉरी ये टेन इनवर्स लिख दिए, यहाँ सी होगा खाली सी। और इसका फार्मूला आप लोगों को पता होता है गाइज, क्या होता है? टेन इनवर्स में होता है आपका x प्लस वाई, तो 3 2 5, 1 और 1 माइनस 3 दूना 6, तो डायरेक्टली लिख दे क्या? 5। तो ये हो जाएगा आपका पाई/4, ओके गाइज। और पाई/4 180, इधर 180। गाइज ये कैसे बता देते हैं फिर से, देखिए ये फार्मूला होता है, कौन सा वाला फार्मूला? x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला होता है, यूज़ कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे गाइज इसका हम यूज़ करते हैं, क्या होगा? 2 + 3 बटा 1 माइनस 2 गुने 3, ओके। तो कीजिएगा तो 5, और ये 3 दूना 6, और -6 में से एक जाएगा तो -5, इसका मतलब टेन इनवर्स आपका -1। और टेन इनवर्स -1 आपको पता होना चाहिए 135 का मान होता है, 135 का मान आपका होता है। तो 135 बराबर 180। तो गाइज 180 में आप क्या कीजिए, 135 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 45, जो कि आप बी नंबर होगा, ओके गाइज। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं गाइज, आई होप इस वीडियो में आपको ये बात समझ हमको, चलिए फिर से बता देते हैं। देखिए गाइज क्या किया, ABC जिसमें ए एंगल दे दिया था 2, बी एंगल 3 दे दिया था, सी नहीं दिया था। तो सी नहीं दिया था तो सी ऐसे ही रख दिए, ओके। और गाइज जो एंगल दिया था इसका फार्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला होता है x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, जो दिया था उससे निकाल दिए, आपका 5 बटा -5 आ गया। तो टेन इनवर्स -1 में होता है 135। अब 135 कैसे हो गया गाइज? देखिए टेन इनवर्स कितना आया था? वो 135। अब 135 में देखिए तोड़िए 135 को, कैसे आ गया -1? तो टेन इनवर्स आपका इसका 90
प्लस कितना जोड़ेंगे तो 35 45। अब गाइज 90 में चेंज होता है कॉट, कॉट 45 -1 हो जाएगा आपका, तो वही यहाँ पे हम लिखे हैं। आप त्रिकोणमिति में आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, 30 मिनट का हो गया है, तो गाइज रहने देते हैं आज, और बाकी क्वेश्चन को अगले दिन बनाया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।